खा लेते हैं, खाना खा लिया है, अब इसके बाद दवाई खा लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। यहाँ मैं खा रही थी दवाई, क्योंकि कुछ कुछ दवाइयाँ खाना बहुत ज़रूरी रहता है और अभी ये 10-15 दिन तक और चलेंगी बस। यही होता है हस्बैंड वाइफ, अगर जब आपस में अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में बेहतर हो, है ना, एक दूसरे की चीज़ों को समझते हो, तकलीफ़ को समझते हैं, तो बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये मैंने पिलो धोया था तो कितना साफ़ सुथरा हो गया है, ऐसे ही कितना अच्छा लग रहा है ना। ये लाए हुए हैं डिलीशियस दोनों ही है। तो चाहे हम जितना सही कर दें, वो तो खैर झूला मैंने रखा है, ये इनका है, ये इसी में रख देंगे। काम वाली हमारी हैंडल ये नीचे रहता है, हैंगर नीचे से निकाल के वहाँ रख देगी। कम नहीं है, मैं चाहे जहाँ साफ़ करूँ, बस थोड़ा ये है कि ये यहाँ पे ऐसे एडजस्टमेंट है, हौच पौच लग रहा है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा हो ही जाता है। सारी जगह गलती मेरी नहीं है, बट यहाँ देखिए, ये मैं धो धा के सब बिस्तर विस्तर अच्छे से सब रखी। इनका काम है पूरा फैला के रखना, हमको अच्छा लगता है। अब ये लेकिन हमारी काम वाली भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है मतलब कि वो क्या करेगी, हटा के तो रखेगी, नो डाउट साफ़ सफाई करती है, पर जो सामान है उसको कहीं और पहुंचा देगी। कहो यहाँ ये सामान रखा, वो गेट के बाहर चला जाएगा, इस तरीके से करती है। तेल का डिब्बा है बाहर उधर रखा रहता है, तो वो उधर खसका देती है, उस कमरे तक चला जाता है। ऐसे करती है, काम सही करेगी, लेकिन सामान हटा के उस दिशा से दूसरी जगह रख देगी, और धीरे 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 वो खसकाते हुए दूसरी ही जगह चला जाता है। ऐसे होता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग सब्जी वब्जी लेने। सब्जी नहीं है, आज मैं कई दिन पे बाहर निकल रही हूँ, तो पहले उस समय नहीं निकली जब खुशी का वक्त था, फिर दुख के वक्त में नहीं निकली, डॉक्टर परहेज बताया, अब जा रहे हैं। लेकिन आज मन नहीं हो रहा है, तो अब हम बोले अरविंद जी से कि चलो आज हम भी साथ में चलते हैं। ये देखिए भिंडी का सब्जी है, लच्छेदार पराठा है, जो कि देख सकते हो एकदम परथन नहीं लगाए हैं इसमें। और ये जो आप देख रहे हो मिर्च और धनिया मैंने डाल दी है। ये देखिए लच्छा वाला जो पराठा होता है, मक्खन नहीं था तो रिफाइंड से ही मैंने इसे बनाया। ये देखिए आप लोग, पहली बार अभी बस पानी बरसा और आप देख सकते हो यहाँ से पूरी ये तकिया भीग गई, इतनी बौछार आई। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, 1 मिनट देखते हैं। आज मैं देर से नहाई हूँ। लाइट है। तो दोस्तों, अरविंद जी आज कह रहे हैं तुम्हारा इंस्टाग्राम में भी बढ़ क्यों नहीं रहा है फॉलोवर, इतना अच्छा रील बनाती हो, उसके बाद भी कॉमेडी भी अच्छी करती हो। और यहाँ देखिए दूध भी उबल चुका है, चाय उबल रही है, बस अरविंद जी वो कर लें, तब उसके बाद क्या कहते हैं हम वो करेंगे, चाय पियेंगे दोनों हस्बैंड वाइफ। और अभी हम यही ड्रेस पहन रहे हैं, आजकल थोड़ा सा पेट में दिक्कत हो जाती है इस वजह से। और मौसम देखिए, पानी बरसा हुआ है खूब, ये पनारा से पानी पानी बरसने वाला ही जा रहा है। वो देखो बांदर भाई साहब को, ओ कूदे, ओए ले ए बांदर ले ए ए ले
हम लोग गांव में थे, बंदरों को खूब ऐसे ही उल्लवाते थे। ए बंदरवा रोटी टोल माँ मोटी, ले आजा भाग के आ, आजा आजा। ये जैसे भाग के आएगा मैं तुरंत भाग के अंदर चली जाऊंगी। ए बंदरवा, देखो मैंने जूम कर दिया है। मुखिया जी के घर में बैठा हुआ है, मुखिया जी के सामने वाला घर मुखिया जी का है। मौसम देखिए आप लोग, कितना प्यारा दृश्य देखिए, इतने पास में। ये रेलवे ट्रैक है, पास में नहीं है, थोड़ा सा दूर लग रहा है, मैंने जूम किया हुआ है इस वजह से। देखिए स्टेशन इधर से जाते हुए और आगे है। हमारी सासू माँ उधर तक चली गई हैं। ये आपको जूम किया हुआ है तो इसलिए लग रहा है पास में, नहीं देखिए दूर है। पर यह है कि आवाज़ बहुत आती है, सुन रहे होंगे आप। यहाँ पे हम लोग कूड़ा फेंकते थे तो घर वो हो गया है, कूड़ा फेंकने की समस्या हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग कूड़ा कितना इकट्ठा है और फेंकना है। सोच रहे रात में उस प्लॉट में फेंके जाके अगर अरविंद जी साथ देंगे तो उस प्लॉट में फेंकेंगे कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, कूड़ा वाला आता है वहीं से वापस चला जाता है, वहीं से। वो यहाँ नहीं आता, यहाँ मोरंग गिट्टी लगी रहती है इस वजह से। और अरविंद जी का है पेपर, है तो पेपर मेरा भी प्रयागराज सेंटर है, बट मैं नहीं जा रही हूँ कारण से ही नहीं जा रही हूँ, नहीं तो मैं पेपर नहीं छोड़ती। और प्रिपरेशन तो है, उतनी भी तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ है, बट नहीं जा रहे हैं कुल मिला के। तो दोस्तों अभी मैंने कढ़ी चावल तो बना दिया है, आटा गूंथ लिया है और मसाला तैयार करने जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हो आलू, अब जा रहे हैं इसको पहले छीलते हैं आलू को और ये को, क्योंकि कढ़ी चावल हमने बनाया। और अभी आप देख सकते हो समय कितना हो रहा है, 11:30 बज गया। मेरे पास टाइम कम है, 12:30 बजे अरविंद जी को उठा देना है। 1 बजे की गाड़ी थी, बट अभी 2:36 पे ट्रेन आ रही है। क्या पता इससे पहले भी आ जाए अपने समय से, लेकिन अभी 2:36 दिखा रहा है लेट से। तो अभी आप लोगों ने देखा कि उधर देखिए आप 11:30 बज रहा है, मतलब टाइम होने वाला है। और 1 बजे की ट्रेन थी इनकी, बट 1 बजे ट्रेन नहीं, मतलब इनकी वो हो रही है, आ रही है 2:36 पे आ रही है। तो ये देखिए कढ़ी है, कढ़ी को हम इसमें पलट देते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं, इसमें हमने मिर्च जीरा देख रहे हैं, धनिया डाल दिया है, मिर्च है, एक लाल मिर्च है खड़ी, ये देख रहे हैं आप, और ये अदरक है, ये आप देख सकते हैं अदरक है थोड़ा सा। और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, ये देख रहे हैं, ये फूल डाल दिया है। और इसमें करेंगे, ये डाल दिया हमने, सौंफ डाल दी है इसमें। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, इधर हमने ये रख दिया है। अब इसमें हम डालते हैं जीरा, तेल हो चुका है। खड़ी धनिया नहीं है, ये खड़ी धनिया भी डाल सकते, थोड़ा सा सरसों। अब ये हम मसाला डालेंगे, इसके बाद हल्दी धनिया जीरा पाउडर और हल्की सी लाल कश्मीरी मिर्च डाले हैं और हींग डाले हैं। गरम मसाला साथ में हमने भूंज लिया था, अगर डाल देते हैं, ये मसाला पक जाए, कच्चा कच्चा ना रहे, क्योंकि आलू आप लोग देख सकते हैं हरी धनिया मैंने पीस के डाल दी थी, थोड़ी सी थी। और ये अच्छे से आलू के अंदर मसाला जा चुका है, हमने थोड़ा सा ढक भी दिया था। अब इसको इसकी गैस का फ्लेम तेज करके देन इसके बाद इसको एक बार और बस फ्राई कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सब कुछ कर लिया। ये देख रहे हैं यहाँ पे मैंने टिफ़िन भी धो के रख दिया, और इस टिफ़िन में मैं पूड़ी और रोटी कर दूँगी। कढ़ाई भी है, इसी में तेल डाल के जल्दी से पूड़ी बना दूँगी और रोटी।
अभी ये सो रहे हैं और उधर हमारी सब्ज़ी थोड़ा सा ठंडी हो रही है, मैंने उसी में रख दिया है क्योंकि ठंडी हो जाएगी, गरम गरम नहीं पैक करेंगे तो ठीक रहेगा। और गरम गरम पैक कर देंगे भाप से ना सब्ज़ी भी थोड़ा सा, भाप से सब्ज़ी थोड़ा ख़राब भी हो जाती है इस वजह से। बाकी आप टाइम देख सकते हो 12 बज रहा है और हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड को कोई दिक्कत ना हो। और मैं अगर त्याग कर रही हूँ परीक्षा का, वैसे मुझे देने जाना चाहिए, मैं आपको फिर ब्लॉग में बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं देने जा रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है मेडिकली में एक तो अनफिट, मैंने आगे आपको बताया। देन उसके बाद मेरा बीच में लग रहा था कि भैया 20 मई से 5 जून तक पेपर है, फिर लगा कि ये तो 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, फिर लगा अब बीच में पड़ जाएगा। तो वकालत का करते करते फिर बीच में आप ये लोग जान ही रहे हैं कि मिसकैरेज वाली इश्यूज़, मेंटली इंसान देखो कुछ भी हो, छोटी लड़की का मिसकैरेज हो या बड़ी लड़की का मिसकैरेज हो, सेंस की छोटी एज 20 से 25 साल है ना, या फिर 30 से 35 साल, तो बड़प्पन एक आ ही जाता है अंदर से बच्चे को लेके, बहुत सारी चीज़ें। मैं मेंटली थोड़ा वीक हूँ। अब बाकी देखिए वकालत वाले में अच्छा खासा पैसा फर्स्ट ईयर में फ़ीस लगी है, तो इस वजह से जाना पड़ेगा और एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, जिसमें 8 एग्ज़ाम है और 8वें एग्ज़ाम में थोड़ा समय लगने वाला है और अच्छा खासा अमाउंट भी लगने वाला है, क्योंकि रुकोगे होटल में रुकना, फिर उसका डेली का चार्जेस, फिर देन दोनों टाइम का अलग अलग खाने का, ऐसा सुनने में आया 100 रुपये लगना है एक टाइम के खाने का, दूसरे टाइम फिर बीच में आप फल फ्रूट्स है, दूध है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि अभी थोड़ा वीक जोन जो हमारा चल रहा है, इसमें अभी खिलाई विलाई नहीं किए तो और दिक्कत होगा, इस वजह से हम अभी नहीं जा रहे हैं बीच में। और मुझे लग रहा है मेरी तैयारी उधर की हुई भी नहीं, और सितंबर वाला मैं एग्ज़ाम दूंगी, जुलाई चल रहा है, अगस्त वाला एग्ज़ाम में भी लग रहा है मैं शायद ऐसा ना हो मेरा फंस जाए। मेरा सच्ची में इस यही 2 एग्ज़ाम थे यूपी के जो मुझे देने थे जॉब वाले, बट अब देखिए यही वकालत की वजह से ही सारा चीज़ें फंस रहा है। और ऐसे ही जाके मुंह बना के नहीं बैठ सकते हो ना, हर साल बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। और बिहार पीसीएस मैंने भरा नहीं, क्योंकि बिहार पीसीएस में तो मैं किसी भी हाल में नहीं रहूँगी, नहीं रह पाऊँगी, मतलब यहाँ पे तो एग्ज़ाम में चलता रहेगा। इस वजह से ये था कि आपका 29 अगस्त को ये एग्ज़ाम होगा, बट इसने 10 सितंबर डेट दे दिया है ना। और अभी देखिए अभी हमारी डेट आई नहीं है आजकल में, बस कभी भी डेट आ जाएगी वकालत वाले एग्ज़ाम की, उसी में खींच रहा है सारी चीज़ें। बीच में पड़ जाता तो फिर मैं इतना मेडिकली अनफिट होने के कारण मैं इतना भागम भाग नहीं कर पाऊँगी अभी, क्योंकि मैं मुझे यहाँ खुद ही सब लोग बोल रहे हैं, बल्कि मेरी सास भी बोली, बहुत बोली कि वीकनेस आ जाती है। मैं सब काम कर रही हूँ क्योंकि अरविंद जी अकेले नहीं संभाल पा रहे थे, और काम वाली से हमसे होता नहीं कि मैं किसी और से खाना बनाऊँ, नहीं होता है। मतलब मुझे या तो अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है या अपने हाथ का खाना पसंद है, मैं हकीकत दिल से बता रही हूँ। इसमें कोई ये मत सोचिएगा आप लोग, एक ब्लॉग में मैंने बोल दिया तो लोग कास्ट वाला ले रहे थे। भाई हमारी काम वाली भी दूसरे कास्ट की हैं, लेकिन सारा हम करवाते हैं, यहाँ तक कि कपड़े तक भी हम धुलवाए थे जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी। हमको ये इश्यूज़ नहीं है, थोड़ा खाने का होता है ना, हमको साफ़ सफाई चाहिए, कोई भी हो साफ़ सफाई हो। और कहीं इधर खुजली कर रही, इधर खुजली कर रही, ये है वो चीज़ हमसे नहीं होता। खाना हमको अपने हाथ से, वो तो अरविंद जी को देख रहे हम साफ़ सुफ रहते हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो इस वजह से हम किसी के हाथ का नहीं पसंद करते हैं खाना खुद का। अब बहुत मजबूरी है तो फिर बात अलग है। तो अभी मुझे ना, मैंने खा ली है दवाई, और मेरे ना अब एक भी रत्ती हिम्मत नहीं हो रही है। अरविंद जी ने बोला नहीं है कि तुम खाना बना के दो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें शुद्ध सात्विक खाना दूँ, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बार बार नहीं होते हैं साल में। ये भी एग्ज़ाम 2021 का है, जो कहते हैं ना किसी चीज़ की रिपेयरिंग करना, भाई कभी नकल में पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ होता है, कभी नकल हो जाती है, इस कारण से पैसे बर्बाद होते। देखो छिपकली रानी कैसे ऊपर बढ़िया चल रही हैं। छिपकली बहुत परेशान करती, छिपकली के बच्चे भी ऐसे चलते रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। बस टाइम हो गया, इन्होंने कहा 12:30 बजे उठा देना, तो एक पूरी और रोटी बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, कुछ एक लोग के घर का क्या है, तो वही है। अब नींद इतना तेज़ आ रही है, अब देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है सब, है ना। तो ये भी है, एक लड़की के लिए ना बहुत, मैं पेपर देने नहीं जा रही हूँ, बट मेरा मन बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा। एक चीज़ से उदासी हटती है तो दूसरी चीज़ से
अभी ये जान लीजिए ब्लॉग बनाना मेरा कार्य चलो घर के अंदर है, बाहर नहीं जाना है। मैं हिम्मत करके नीचे गई, मुझे मेरी आंखें देखिए अभी भी चढ़ रही है, पर पति हैं बाहर जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि बाहर का खाना खाएंगे तो ये सुबह ही खाएंगे, मतलब 6-7 बजे वहाँ पहुँचेंगे तो फटाफट क्या ही खाएंगे, अपने सेंटर पहुँचेंगे, क्योंकि गोरखपुर से भी बहुत दूर है। इन्हें अभी पता चला जस्ट, जिस ट्रेन से इन्होंने करवा दिया वो लेट भी होती जा रही है। मुझे तो यही डर लग रहा, भगवान अगर मेरा छूट रहा है तो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छे से पेपर हो जाए। कहते हैं ना, एक शादी के बाद ना एक पत्नी अपने पति के साथ बहुत त्याग करती है, और पति बेहतर है तो पति भी त्याग करता है, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं कि मुझे अरविंद जी मना कर रहे हों नौकरी के लिए या इसके लिए ना, वो तो खुद चाहते हैं। वो तो मेरे जैसे एक लड़की के पिता जो खुली सोच के हैं, जो मेरे पापा हैं, वो चाहते मेरी बेटी का हो जाए, चाहते थे, अभी भी चाहते ही होंगे। ऐसे आदमी भी हमारे, बट मेरे को ना चक्कर आ जा रहा है। ज़्यादा दूर अगर चलना हुआ, मान लीजिए इनका तो गोरखपुर था, मेरा प्रयागराज था, पहली बार सेंटर मेरा प्रयागराज पड़ा, नहीं तो कौशाम्बी था। कौशाम्बी होता तो और भी मेरा फिर मन पछतावा नहीं होता, क्योंकि वहाँ बहुत चीज़ की कमी भी है, संसाधन वगैरह हो, बहुत सारा रुकने उकने का फंडा, फिर ट्रेन का कि कहाँ, फिर लड़कियों के साथ थोड़ा दिक्कत होता है। और अभी मैं मेडिकली अनफिट हूँ, ब्रेक जर्नी मैं नहीं कर पाऊँगी कि यहाँ से चेंज करना वहाँ से, क्योंकि एक तरफ का रिजर्वेशन हो जाता है, दूसरी तरफ से कंफर्म नहीं होता। अभी अरविंद जी का ही कंफर्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ का आज ही कंफर्म हुआ, इनका वेटिंग पे चल रहा था आरएसी पे। यही सारी चीज़ें हैं, बाकी चल रहा है ज़िंदगी में जद्दोजहद। मुझे लग रहा है इस साल के मैं ढंग से तैयारी करके मैं नहीं कर पाऊँगी, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। वकालत का अरविंद जी साइड में बिजनेस भी मुझे कह रहे हैं, बट देखो क्या होता है। मैं सब आगे के समय का छोड़ दी हूँ, जो हो रहा होता चला जाएगा। अभी प्लान कर रहे थे हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ करके, अभी इनको बिहार टीसीएस भी देना है, आप लोग देख रहे होंगे। अब चले जल्दी से इनको खाना बना देते हैं, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा लग रहा है। नींद आ रही है, इन्होंने कहा हमको प्रियंका सो लेने तो थोड़ा सा, क्योंकि मिडिल बर्थ है। अब मिडिल बर्थ में ना बड़ा दिक्कत होता है, उठने बैठने लेटे में लेटे जाओ, तो वही चीज़ है। अब जब तक कि सेंटर नहीं पहुंच जाएंगे ना, मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई है और 18 किलोमीटर और आगे है गोरखपुर से, तो बहुत समस्या है। देखिए मेरे दाने दाने पूरे चेहरे में हो रहे हैं। अभी तक बीच में छूट गया था दाने वाने का, जब से प्रेगनेंसी का हुआ तब से दाने उठ गए चेहरे पे, और जब अबॉर्ट हो गया, पूरा मिसकैरेज हो गया, उसके बाद अब उठ रहे हैं दाने। सही में एक औरत का शरीर, मुझे लगता था हो जाएगा, किसी भी औरत का शरीर बहुत ढल जाता है। और मैं सल्यूट करती हूँ जो शादी के बाद और बच्चे होने के बाद महिलाएं उठ खड़ी होती हैं। आसान कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था, आसान कुछ नहीं होता। चाहे मेरे घर की महिलाएं हों, चाहे वो, मैं अब अपना बता रही हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कैसे उठ खड़ी हो रही हूँ। बच्चा हुआ नहीं है, लेकिन जो हादसा हुआ हमारे साथ, बहुत शरीर ना डाउन हो जाता है इससे, बहुत ज़्यादा। मेरे साथ कोई करने वाला नहीं है, जो करना है मुझे करना है। अब अरविंद जी भी देख रहे हैं कि ठीक हो गई है, तो उनको लग रहा है, वो कह रहे खाने पीने में ध्यान दो, खाने पीने में ध्यान दो। इतना ज़्यादा गरम चीज़ें खा ली है ना कि उभसासी होने लगती है। तो चलिए अरविंद जी को अब उठाते हैं। अभी ये उठे हैं, 2:04 पे गाड़ी दिखा रही है। अब इनका मन ना ऐसे हो रहा। रात की नींद का तो आप लोग जानते हो बहुत दिक्कत होता है। चलिए इनके साथ मैंने खाना पैक कर दिया है, सेंस कि अभी बस मुझे इनके बैग में रखना है, और सब रख के डब्बे में, थोड़ा सा ढक्कन मैंने उसका खुला रख दिया है। जल्दी से हम चद्दर एक पैक कर देते हैं इनके लिए, और उसके बाद खाना रख देती हूँ मैं। ये चले गए हैं, अभी देखते हैं। हमको कह रहे थे नीचे जाके दरवाज़ा खोलने के लिए, बट मैं अभी प्रेशर वाला कुछ नहीं कर सकती, कहीं लेने के देने हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है दरवाज़ा नीचे का, बहुत ज़्यादा टाइट है। तो निकले नहीं होंगे, वही है ना, पैदल शायद जाना पड़ जाए। दरवाज़ा खुल गया है, पैदल शायद जाना पड़ जाए वहाँ तक, तो क्या कहते हैं स्टेशन तक। 1.5 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है ही, पता नहीं ऑटो वाला मिलेगा कि नहीं। ऐसे तो चल रहा है, भगवान करे मिल जाए, जल्दी पहुँच जाए। ट्रेन ने बड़ा
धोखा दे दिया। बस गोरखपुर पहुंच के जितनी जल्दी 18 19 20 किलोमीटर की 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कंप्लीट कर लें। वो जा रहे हैं, बाय। कुत्तों का भी डर लगता है, रात में भौंकने लगते हैं, भौंक भौंक। हमको कुत्तों से भी बहुत डर लगता है रात में। भगवान इनको गाड़ी मिल जाए बस। रोड इतनी ख़राब है ना, कोई भी फिसल के गिर सकता है। किसी को अभी कहीं जाना हो सामान लेके तो सोचो नहीं निकल सकता, ऑटो अंदर तक लाना पड़ेगा, ऑटो भी नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे इतना मोटा मोटा सीमेंट एकदम हर जगह लगा पड़ा है। चप्पल में आधा आधा किलो का तो कूड़ा ही कचड़ा लग जा रहा है। चलो अब ये मुझे नहीं दिख रहे हैं। अब ये गली को पार कर चुके हैं। बहुत स्ट्रगल होता है दूर वाले बच्चों को। कई भाई देखिए ये सब ऐसे ही फैला हुआ है। इसको थोड़ा साफ करते हैं बेड को, और कह रहे हैं आराम से सो जाना, हमको बोले हैं, क्योंकि दवाई खाई हो इतनी देर से लगी हो, कुछ लेने के देने पड़ गए तो फिर हम अभी देखिए मैं बार बार कह रही हूँ हर रूप से ना, अभी मुझे बहुत डॉक्टर ने थोड़ा परहेज बताया, लोग भी कह रहे, बट मैं नहीं कर रही हूँ परहेज। वो इसलिए ना, परहेज का क्या करूँ, अकेले का हमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। और अभी जान लीजिए मेरे बैक साइड पे ना इतने इतने दाने के टाइप चत्थे के चत्थे पड़ गए। पता नहीं एलर्जी है क्या है। अभी बस बाहर गई थी, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर बोला अभी इन्फेक्शन ना हो जाए कुछ ऐसा, अभी बहुत सारी चीज़ से करना है। बट मैं इसलिए बार बार वीडियो में बोल रही हूँ कि कई बहनों के अगर भगवान ना करे किसी का अबॉर्शन हुआ हो, बट हाँ अगर किसी का मिसकैरेज हुआ है तो बहुत संभल के चलनी पड़ती है। चीज़ें देख रहे हो मैं कुत्ते की तरह हाँफ रही हूँ। अभी उन्होंने कहा तुम सो जाना, कुछ मत करना, व्लॉगिंग मत करना। देन मुझे लगा अब मैं नींद नहीं आएगी भाई। अब अगर आदमी घर से बाहर निकला है तो कैसे नींद आ सकती है। और अगर मैं सो भी गई ना तो मैं जल्दी ही उठ जाऊंगी, क्योंकि मतलब ये वहाँ से वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि मुझे अभी ना पेपर का लगा है। आप लोग मेरे ना चेहरे से भी एज्यूम कर सकते हो कि अपना आज मैंने पेपर छोड़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मेरे पति पहुँच जाए। और भगवान करे, एक तो होता है ना नींद, रात का नींद जब ख़राब होता है तो बहुत दिक्कत होती है। और फिर होता क्या है कि मैं देखिए इसी कपड़े में ही सारा वीडियो बनाए दे रही हूँ।